हेलो। तुमने घड़ी देखा है? 10:25 हो रहा है। अरे तुम उठोगी कब? इडियट। सुबह जल्दी उठ के करना भी क्या है सुची डार्लिंग? इसीलिए कहा था कि तुम शादी कर लो। अगर मैंने अब तक शादी कर ली होती तो ससुराल वालों को खुश करना पड़ता। हस्बैंड को ऑफिस भेजने के लिए सब अरेंज करना होता, फिर पति का इंतजार करती कि कब वापस आएगा, फिर डिनर के बाद अपने पति पर प्यार बरसाना पड़ता बेडरूम में। बस इतना ही कि कुछ मिस कर रही हूँ मैं। सच में तुमसे ना कोई जीत ही नहीं सकता है। ऐसा क्या? हाँ सच में तुमसे ना कोई आर्गुमेंट में जीत ही नहीं सकता। लेकिन ये भी समझ लो कि हमारे लिए किसी भी मर्द का ध्यान रखना, ख्याल रखना और उनका दीवाना होना उसका अलग ही मजा है। और उसके बाद उनके साथ रात बिताना उसका अलग ही थ्रिलर है। उन सब खुशियों के लिए मुझे शादी करने की जरूरत नहीं। वीकडेज पर ऑफिस में, वीकेंड्स पर पब्स और पार्टी में हमें कई लड़के मिल जाएंगे जो हम पर पैसा खर्च करेंगे। सच में तुम ना बहुत स्मार्ट हो, तुम्हें हराना ना मुश्किल है। मेरे लॉजिक्स ना? हाँ हाँ तेरी लॉजिक ही। हाँ तो खुलकर बोलना, सेंसर करके बातें क्यों कर रही है मुझसे? अरे अब मैंने कौन सा गलत बोला? चल वो सब छोड़, आज रात को हमें सेलिब्रेशन के लिए हम सबको रिजॉर्ट पहुंचना होगा। लेकिन कल पब्लिक कर्फ्यू है ना। अरे एक काम करते हैं, आज रात को ही हम निकलते हैं, वही सही रहेगा। तो चल 30 मिनट्स के अंदर सबको कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं। ओके दीपू, बाय बाय डार्लिंग। हेलो डेविल्स। हाय। हाय सुची। हाय। हाउ आर यू? कूल। आज ना हमें आधी रात से पहले पहुंचना होगा। कल पूरा दिन मजे कर सकते हैं। परसों यानी 23rd मॉर्निंग को हम सब लोग वापस आ जाएंगे। फन के लिए क्या क्या है? प्रिपरेशन भी करना है। वही हर बात का, कुकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग एंड स्लीपिंग। अरे सूची, तुझे हमेशा सोने का ही मन करता है। वेट, वो सब तो बोरिंग है यार। कल सिर्फ हम चारों मिलकर खाएंगे पिएंगे। इतने नशे में रहेंगे कि दुनिया ही भूल जाएंगे। सब कुछ भूल के नाचेंगे, गाएंगे और मस्ती करेंगे। ओके। हाँ, कल मैं सब कुछ अरेंज कर दूंगी। तुम सब लोग रेडी रहना, बस कोई डाउट तो नहीं है ना? ओके ओके। हे 1 मिनट, अपना एक स्विमिंग कॉस्ट्यूम के साथ एक एक्स्ट्रा कॉस्ट्यूम भी लेकर आना। स्विमिंग कॉस्ट्यूम भूलना मत। ओके। ये चोरी एक दिन मेरी जान ले लेगी। ये लोग छोड़ेंगे नहीं मुझे। पागल कहीं के। ये सब पागल की तरह मेरे पीछे पड़े हैं। रुक जाओ, रुक जाओ। क्या है? क्यों पीछे पड़े हो? घर में शेर देख लिया या गार्डन में सांप देख लिया है? चोर चोर क्यों चिल्ला रहे हो? कौन चोर नहीं है? कौन चोर नहीं है बोलो? तुम लोगों में से कोई चोर नहीं है क्या? क्यों रेड टोपी? अपनी माँ और अपनी बहन, अपनी पत्नी हो या पड़ोस की पत्नी हो, अपना बाप, अपना घर, अपनी जमीन, अपना जानवर, तू अपनी बुढ़ी मर्दानगी की कसम खाकर बोल, क्या बचपन में तूने कोई छोटी मोटी चोरी नहीं की है? क्यों रे खजूर, तूने अपने बाप की जेब से कभी पैसे नहीं चुराए क्या? क्यों रे, तूने कभी बचपन में चोरी नहीं की क्या? क्यों बे बकरे, तूने कभी बचपन में चोरी नहीं की क्या? अब तू बता रहे कद्दू, जब तेरे अंकल नहीं होते तो तूने आंटी को कभी नहीं किया क्या? नहीं, मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनो। इस धरती पर जन्म लेने वाला इंसान कभी न कभी कोई न कोई चोरी करता है। द्वापर युग में जब कृष्ण भगवान छोटे थे तो पड़ोसी के घर में मक्खन चुराते थे। तब लोग उन्हें प्यार से नटखट, माखन चोर, प्यारा, दुलारा कहकर बुलाते थे। के छोटे छोटे पैरों के निशान अपने घर के अंदर लगाकर उन्हें सम्मान देते थे। मैंने एक छोटी बच्ची को चॉकलेट दी, उसकी चेन छीनने की कोशिश की, चॉकलेट चखते ही वो चिल्लाने लगी। मैं उसकी चेन चुराने गया तो तुम लोग मुझे मारने दौड़े। अरे सबके जीने का अपना तरीका होता है, ये मेरा जीने का तरीका है यार, तो मुझे चोरी करने दो ना यार, मुझे जीने दो, मुझे जीने दो ना यार। तेरे अंकल थके हुए आए होंगे, तेरे लिए अच्छा मौका है, घर पे जा। चलो चलो घर पे जाओ, घर पे जाओ, सबको समझा दिया ना, जाओ अपना काम करो। चलो चलो, मुझे भी अपना काम करने दो, चलो ठीक है ना? चल। अरे फिर से क्यों पकड़ लिया यार? अरे जाने दो ना भाई। अरे जाकर क्या करोगे? मारो बस। बाप रे, बाप रे, इतना समझाने का कोई फायदा नहीं हुआ। भगवान इनको माफ करना। बाप रे, मर गया।
हाय सोफी, इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? क्या है बताओ। तुमने 2 महीने पहले ही मुझे प्रपोज किया था। हाँ और मुझे प्रपोजल एक्सेप्ट करके 1 मंथ हो गया है। हाँ। लेकिन हम कभी एक साथ कॉफी पर नहीं मिले। बात तो सही है। तो मैं तुम्हारे साथ घूमने जाना चाहती हूँ। घूमने के लिए? बताओ कहाँ चले? गोवा, थाईलैंड, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड? रुक जाओ, अभी वक्त है उसके लिए। यहाँ से सिर्फ 40 किलोमीटर्स जाना है। मेरे दोस्तों ने पार्टी प्लान की है। पार्टी? शांत रहो, डोंट गेट टू एक्साइटेड। खैर, मैं तुम्हें उनसे इंट्रोड्यूस करवा दूंगी और हम साथ में वक्त बिताएंगे। तुम्हें पता है ना, हमारी शादी के वक्त उनकी मदद चाहिए होगी। सही कहा तुमने। आजकल पेरेंट्स से ज्यादा फ्रेंड्स ज्यादा मदद करते हैं। करेक्ट। सो ये फाइनल है, कल तैयार रहना, मैं तुम्हें कॉल करूंगी, फिर साथ में जाएंगे। तो अभी हम क्या करें? कुछ खाने का ऑर्डर करो। चलो। वेटर। ये क्या, मेरे दोनों हाथों में खुजली क्यों हो रही है? चोरी करने के लिए भी कुछ नहीं दिख रहा। चोरों का भी ऑफ सीजन चल रहा है। कुछ तो करना होगा। हाँ हाँ हाँ। हाँ, इस लंगूर के हाथ में सोने का अंगूर लगता है। कार खरीद ली है, दरवाजा खुला है, चाबी अंदर ही है। मौका अच्छा है। सीजन ऑफ नहीं है, मेरा सीजन चालू है। सुंदर है। रंग भी बहुत अच्छा है। लगता है कार नहीं है, मैं इसको चुरा कर ऑनलाइन बेच दूंगा, मजा आ जाएगा। 5 लाख मिलेंगे, कुछ टाइम निकलेगा। क्या बात अच्छा, है। मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, ठीक है? हाँ? क्यों सर, आवाज नहीं आ रही है? हाँ। क्या भाई, 2 मिनट से कार में हो और अभी तक स्टार्ट नहीं किया? मुझे ड्राइव करने नहीं आता नहीं सर। आता? नहीं उतरना आता तो सर। आता है ना? अरे वो तो आता है ना सर। हाँ, क्यों सर, मारेंगे क्या? तुम्हें कोई शक है? सर आपको कुंफू, कराटे, बॉक्सिंग ये सब आती है? तुम्हें मारने के लिए ये सब सीखना होगा। ओहो, मैंने ऐसा नहीं कहा। इसकी जरूरत नहीं है सर, मैं चलता हूँ। सर 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 सर, अरे रुक जाइए, रुकिए रुकिए, अरे रुक। अरे भाई, इस तरह किसी को मारा जाता है क्या? अब घर पर जाकर गर्म पानी से नहा लेना, नहीं तो बीवी से प्यार नहीं कर पाओगे। देखिए ना सर, आपने शर्ट की इस्त्री खराब कर दी। चल निकल। अब इसे ड्राई क्लीन करवाना पड़ेगा। वाह, सिंबल ऑफ लव। खूबसूरत है ना? सुपर्ब। डिजाइन तो कमाल का लग रहा है। शाहजहां के छोटे भाई या जूलियट के बॉयफ्रेंड ने बनाया होगा। ओह, ऐसा क्या? सोफी। क्या है? ऐसे क्यों देख रहे हो मेरी वो क्या है ना, तुम एक चीज जानती हो? प्यार में पहले लोग एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, फिर एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, फिर धीरे धीरे होठों से करीब आते हैं। लेकिन मुझे क्यों बता रहे हो ये सब? सोच रहा था क्यों ना हम वो एक्सपीरियंस करें। हेलो, पार्टी मतलब सिर्फ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, समझे? समझ में आया ना? नो रोमांस। एक किस प्लीज यार, प्लीज। नहीं। ये लड़कियां हैं कहाँ? कहाँ गई वो सब? शायद नहा रही होंगी। तो हम यहाँ क्यों आए थे? वो अकेले अकेले कैसे नहा सकती हैं? हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हेलो, तुम लोग शादीशुदा हो तो जो चाहे मदद करो, लेकिन मैं तो नहीं छू सकता। अरे तू सिंगल है तो खुद से रोमांस कर ले। हाँ। बाबूजी, मैं यहाँ का वॉचमैन हूँ। 2 दिनों के लिए आपको जो भी कुछ चाहिए इंतजाम कर सकता हूँ बाबू। जो चाहिए सब अरेंज कर दोगे क्या? केवल खाने पीने की चीज कह रहा हूँ बाबू। चलो, तो हमें क्या ऑर्डर करना चाहिए?
वेट ब्रो, हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं ना, हाँ, क्यों ना ये तो हम है। कोई नया फूड ट्राई करें। सही है, तो सुनो, यहाँ पास में ही एक जंगल है ना, वहां से हमारे लिए व्हील लेकर आओ। हाँ बाबू, व्हील होता क्या है बाबू? अरे इसको तो कुछ भी नहीं पता। ये मुर्गी, बकरा, मछली, झिंगुर और केकड़ा तो आम है। हमें खास जानवर का मांस चाहिए। हमें कोई जंगली जानवर का मांस मिल सकता है या नहीं, ये बताओ हमें। हाँ बाबू, लेकिन उसके बाद पुलिस उठा ले जाएगी। जानवरों का शिकार किया तो जिंदगी भर जेल में सड़ते रहोगे बाबू। अरे तो नहीं, हमें नहीं, नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हम लड़कियों से पूछकर बताते हैं। हाँ ठीक है बाबूजी। अरे यार, अब मांस खाने के लिए जेल कौन जाएगा? जा। भाई अर्जुन, तुम्हारी वाइफ तो बहुत हॉट है। ए, तू किसी बॉयफ्रेंड से बोल सकता है कि उसकी गर्लफ्रेंड बहुत हॉट है, लेकिन किसी पति से कभी मत कहना कि उसकी वाइफ बहुत हॉट है। रिलैक्स, ये कॉम्प्लीमेंट है। मैंने गलत समझ लिया दोस्त। गाइस, अब तक तुम तैयार नहीं हुए? अरे हम यहाँ पार्टी करने आए हैं यार। हम यहाँ वेट कर रहे थे। ये क्या, इतनी जल्दी आ गया? सभी लड़कियां तो आ गई हैं, आप ऑर्डर करें तो अरेंजमेंट कर देता हूँ। अरे ये वॉचमैन है, ये सब इंतजाम कर देगा। आ जाओ। मेरा ऑर्डर लो ना। अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। हाँ, तो मुझे चिकन चाहिए। हाँ, हाँ, हमारा भी ऑर्डर ले लो। हमें बिरयानी मुझे चाहिए। बिरयानी चाहिए, मुझे भी। इस जंगल में मंगल है, मजा आ जाएगा। एक बार मुड़ के तो देख ले। गला सूखे रेगिस्तान की तरह लेके घूम रही है। ये भी रोल्ड गोल्ड पहन के घूम रही है। ये सूटकेस लेकर क्यों बैठा है? सूटकेस में कुछ तो होना चाहिए। ये पत्थर की तरह क्यों बैठा है? हिलडुल नहीं रहा है? अंधा है क्या? नहीं दिखाई दिया। बेचारे को बैठने दो यहीं पर। अब अपना काम करता हूँ। चलो भागता। चोर चोर चोर! रुक जाओ ना, क्यों मार रहे हो? अबे तेरी तो तबला बजाने आया है क्या? उठो दोस्त, उठ जाओ, हाँ, जाओ। उठ रहा हूँ सर, उठ रहा हूँ। बाप रे, मर गया। इन लोगों ने धो दिया सर। बाप रे, थैंक यू सर, थैंक यू बचाने के लिए। हाँ, आप कार के ड्राइवर हो या कार के ऑनर हो? ये क्या सर, आप कुत्ते की तरह सूटकेस के गले में चेन बांध कर क्यों रखी हुई है? चुराने के लिए। हाँ, ये कब चुराया सर? जब वो तुम्हें मार रहे थे। आप कोई मामूली चोर नहीं है, हम जैसे चोरों के उस्ताद हैं। आप सुपर हैं भाई। पर तुमसे कैसे गलती हो गई? आखिर तुम पकड़ कैसे गए? हाँ, अरे मैं क्या बताऊं, मेरी किस्मत ही खराब है, हर बार पकड़ा जाता हूं। मुझे देखो, मैंने जुबली हिल में एक फ्लैट खरीद लिया है और शमशाबाद में एक जगह भी ले ली है। कैसे यार? एक बार भी मैं पकड़ा नहीं गया। आप ये कैसे करते हैं ब्रो? TTI। TTI मैंने TDP सुना, YCP सुना, जनसेना सुना, ये नहीं कोई पता है? नहीं है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, थीफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। वो आपको चोरी करना सिखाते हैं, वो भी बिना पकड़े। अच्छा, हाँ, बिना पकड़े? अगर तुम उनसे ट्रेनिंग लेते हो तो गोल्ड चेन और ट्रेन सब कुछ लूट सकते हो। अरे ये तो कमाल का होगा। हाँ। अरे उस्ताद, मुझे भी एड्रेस बता दो ना, मैं भी वहाँ पर ठीक है, जाकर ठीक है, सीख लूंगा, देता तो हूँ। मेरा भी कुछ भला हो जाएगा। चलो चलते हैं। हमने बहुत एंजॉय किया ना, सबके साथ बहुत अच्छा समय बीता। हाँ हाँ, और क्या, बिल्कुल। हाय। 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 ये सामान के साथ कहाँ जा रहे हैं आप और लोग? कहाँ, अपने अपने घर जा रहे हैं। आप लोगों को कुछ पता नहीं क्या? आपने कल रात टीवी नहीं देखा क्या? जैसे रात भर तो हम टीवी के सामने ही बैठे थे। जो पता है आपको वो साफ साफ बताइए। सरकार ने आज से 21 दिनों के लिए लॉकडाउन लगा दिया है। सरकार ने सभी को घर के अंदर ही रहने को कहा है, और जो कोई बाहर नजर आ रहा है उसकी पिटाई हो रही है, इसलिए आपको यहीं रुकना होगा। ये सब क्या बकवास है? बाहर गए बिना यहाँ कैसे रह सकते हैं? विश्वास नहीं तो जाके टीवी पर देखो। चलो यहाँ से। हाँ, चलो। चलो। कोरोना को बढ़ने से रोकने के लिए सीएम केसीआर ने 31 तक स्टेट लॉकडाउन की घोषणा की है। इस दौरान कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकता है। अरे यार, ओह नो, ये सब कैसे हो गया? अब क्या करेंगे? एंजॉय करेंगे। अच्छा, क्या कर सकते हैं? यहीं पर रहना होगा, कहीं नहीं जा सकते। लेकिन मेरे हस्बैंड के बारे में चिंता रहेगी, पता नहीं वो क्या कर रहे होंगे। ओहो, उसके बिना रहना तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट है ना, इसीलिए मिस कर रही हो।
कहना आसान है लक्ष्मी, तुम अपने पति के साथ आई हो, हम तीनों को प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन रजनी और दीप्ति दोनों अकेले आए हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, इतने दिन तक कैसे रहेंगे? हमारे पास ना तो खाने के लिए चीजें हैं, ना ही हमारे पास ज्यादा दिनों के लिए कपड़े हैं। ऐसे अचानक ये लॉकडाउन कैसे लग सकता है? मैं इसको नहीं मानता। हाँ तो केसीआर मोदी से मिलिए फिर। मेरे लिए भी नया है, तो मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ आप सबको इसके बारे में? आपने अपनी बात तो बोल दी, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ बताइए? आपके अंकल ने 21 दिन रुकने के लिए कहा है। 21 दिनों तक आपको यहीं रुकना होगा। वैसे हम सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक जरूरत की सामान को खरीद सकते हैं। मुझे जो बताना था बता दिया, आगे आपकी मर्जी। क्या करेंगे? हम लोग तो बस एक दिन के लिए आए थे और यहाँ आकर इतना फंसे। अरे हाँ चुप करो ना। हो रहे हो ना, ऐसा लग रहा पता नहीं है। क्या करेंगे उससे। चलो चल के ग्रोसरीज ले आए, इसके पहले कि दुकान बंद हो जाए। ओके ओके चलो चलते हैं। ठीक है चलो। जल्दी लौट आना ताकि हम खाना बना सके। ठीक है। ओके, बाय। ओके बाय। ओके बाय। बाय बाय। जल्दी केयरफुल। बाय 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 बाय। ध्यान से जाना। ओके हाँ, और जल्दी हाँ, आ हाँ, जाना। जल्दी बाय। यू गाइस रिलैक्स, मैं सबके लिए जूस लेकर आती हूँ। ओके। जो हुआ अच्छा हुआ, मैं इसके लिए कितना वेट कर रही थी पता है। थैंक यू। वेलकम। एक बात बता रजनी, मैं तो सिंगल हूँ इसलिए अकेली आई हूँ। तेरा तो पति है ना, तू क्यों अकेली आई? हाँ, वो हमेशा ही कैंप पर जाता रहता है, वो इवेंट्स हैंडल करता है और इस बार वो पुणे में फंसा है। पक्का मुझे यकीन है किसी खूबसूरत लड़की के साथ होगा। वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर कैसा है, हमसे मिलाओ, देखते हैं हम। हाँ, मैं अपनी कहानी बाद में बताऊंगी, लेकिन तुम हमसे कुछ तो छुपाती हो। अपनी बात बताओ। हाँ लक्ष्मी, तू कॉलेज में भी ऐसी ही थी, वेरी सिक्रेटिव। ये बात तो राज ही है कि ये कितने बंदों के साथ कनेक्ट हुई। ए बस कर, मैं तेरे जैसी नहीं हूँ, मैं बस बातें करती हूँ और कुछ नहीं। कॉलेज से निकलकर 5 साल हो गए हैं और इन 5 सालों में हम अब मिल रहे हैं और अब 21 दिनों के लिए लॉकडाउन में यहाँ साथ रहना होगा। इसलिए मुझे लगता है कि अब हमें सीक्रेट शेयर करने चाहिए बस। ज्यादा कुछ नहीं है, मैं बीटेक की पढ़ाई कर रही थी तो मेरी फैमिली मेरे लिए रिश्ते ढूंढ रही थी और मेरे सारे प्लान। बस कर, हाँ बस कर। अपनी शादी की बातें क्यों बता रही है हमें? वो सब हमें पता है। अपने सारे डर्टी सीक्रेट्स बता, समझ गई ना? बता। तेरा मतलब क्या है? वैसे बेडरूम में लाइट्स ऑफ हो जाने के बाद तुम दोनों बैठकर रात भर क्या क्या हरकतें करते हो, वो सब खुल के बता दो हमें। अरे वो क्या है, मेरे हस्बैंड फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर है ना, तो वो ना। वैसे आज कुछ स्पेशल बनाया है? तुम्हारा फेवरेट ड्रम स्टिक सांभर, ड्रम स्टिक का रायता और ड्रम स्टिक फ्राई। ड्रम स्टिक की इतनी सारी डिशेस क्यों बना दी? तुमने प्रॉफिट कमाए है ना, हाँ? तो मुझे लगा मेरे साथ भी शेयर करोगे। क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं किसी और के साथ शेयर करूंगा डार्लिंग? वो छोड़ो और खाना खाओ। हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं ना, तो बच्चा कब प्लान करोगे ऐसा सब पूछ रहे हैं मुझसे। तुम ही इंटरेस्टेड नहीं लगते हो मुझे। थोड़ा सब्र रखो लक्ष्मी, मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ उससे बहुत सारा पैसा कमा लेता हूँ। उसके बाद ना हम ढेर सारे बच्चे पैदा करेंगे। चलो बेडरूम में चलते हैं। तुम्हें याद तो है ना, सच कहूँ तो आज तुम हीरोइन लग रही हो। फटाफट तैयार होके रूम में आ जाओ। आज की रात होना है क्या, आ जाओ मेरी जाने मन। क्या बात है, बहुत मूड में लग रहे हो। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें कुछ तो चूज करना पड़ेगा ना। अरे इसमें चूज क्या करना है, मैं तो वाइल्ड होना चाहता हूँ। वैसे अगर तुम्हारी कोई खास ख्वाहिश हो तो तुम बता सकती हो। देखो मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा, गेम शुरू करते हैं। गेम? कैसा गेम? बताता हूँ, थोड़ा सब्र तो करो। ओके, अच्छा बोलो। देखो मैं इस कॉइन को टॉस करने वाला हूँ। अगर हेड आता है तो तुम मुझे किस करोगे और टेल आया तो मैं तुम्हें किस करूंगा। छी नहीं। तो फिर चूज करने का क्या मतलब रह गया? तुमने ऐसा बोला क्यों था? ओके ठीक है, खेलते हैं। ठीक है, टॉस करता हूँ। हाँ मैं तैयार हूँ, स्टार्ट। हेड। नो। ओके, आई विल किस यू।
लक्ष्मी, एक और राउंड खेलते हैं ना? सेकंड राउंड। हाँ, टेल आ गया। ये तो कमाल हो गया लक्ष्मी, कॉन्सेप्ट धमाल का था। वाह, मजा आ गया। सच में व्हाट अ कॉन्सेप्ट, इट्स फैंटास्टिक। तुम हर रोज एक हीरोइन की तरह रेडी होती हो। सच कह रही हो, तुम कितनी लकी हो। आजकल तो बंदे अपनी गर्लफ्रेंड को इग्नोर करके दूसरी लड़कियों को हीरोइन कहते हैं। तेरा पति तो तुझे हीरोइन मानता है। मेरी तरफ से 3 किसी। ए चुप कर, मेरे पति पर डोरे मत डालना, मैं हूँ उनकी विकेट कीपर। कोई बात नहीं, हमें भी फील्डिंग करने का मौका दो, क्या पता चांस लग जाए। तूने पहले ही बहुत लोगों को क्लीन बोल्ड किया है। फील्डिंग के मामले में तू तो धोनी की बहन है। डार्लिंग सूची, तू टेंशन मत ले यार, कोई भी तुझे ना नहीं कह सकता। यहाँ तक कि फीमेल भी तुझ पर फिदा हो जाएंगी। बस भी करो यार, ये सब सुनने के लिए इतनी दूर नहीं आए हम। वैसे वो लोग मार्केट से अभी तक वापस क्यों नहीं आए? मुझे भूख लगी है। हम लोग इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं और तुझे भूख कैसे लग गई? हाँ लक्ष्मी। हाँ सूची, तू भी तो 2 साल से शादीशुदा है, तो तू कैसे अपना फिगर मेंटेन करती है? इसका राज बता हमें। अब मैं अपने पति के बारे में क्या बताऊं? शादी की पहली रात में ही उसे दौरे पड़ गए। ये बताया तो तुम लोग हंसोगे मुझ पर। हाय। सब कुछ लाए हो ना? हाँ, सब ले आए। मेरी बीवी कहाँ पर है? कम ऑन गर्ल्स। ये लो, रख दो। बाहर सिचुएशन बहुत टफ है यार। डियो डियो डिस्को डिस्को डिस्को। नमस्ते लोमड़ी बुआ। ये क्या इतने गुस्से में क्यों देख रही हो? मैंने तो मजाक किया था। हमारे गांव में एक लड़की को ऐसे ही बुलाता था, इसलिए मुंह से निकल गया। बोलिए, क्या मदद कर सकती हूँ? मैंने सुना है कि यहाँ पर चोरी करने के तरीके सिखाए जाते हैं। जी हाँ, यहाँ ऐसे कई और कोर्सेज भी हैं। आपको कौन सा कोर्स चाहिए? अरे बाप रे, मुझे पता नहीं था आपके पास इतने सारे कोर्स होते हैं। मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मैं समझ नहीं पाऊंगा। जरा डिटेल में समझाइए। पर्स चुराने का 2 महीने का कोर्स है। चेन चुराने के लिए 6 महीने का कोर्स है। 2 साल का भी कोर्स है यहाँ। वो किसके लिए? बैंक लूटने के लिए। अरे बाप रे, मैं इतना बड़ा काम नहीं करूँगा। पर्स वर्स ठीक है तो फिर 2000 दीजिए। ओके, अभी देता हूँ। ट्रेनिंग आप ही देंगी क्या? मैं नहीं, कोई और देगा। मुझे लगा आप सिखाएंगी तो सीखने में मजा आएगा। चलो कोई बात नहीं है। अच्छा, मैं ट्रेनिंग पूरी कर लूंगा तो पर्स चुराने में पकड़ा नहीं जाऊंगा ना? हमारे एक स्टूडेंट ने अभी ट्रेनिंग खत्म की, उसने अभी आपका पर्स उड़ा दिया, पता अच्छा चला? ये बात है। कहीं आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रही हैं? मेरा पर्स किधर गया? अरे मेरा पर्स! वाह, क्या ट्रेनिंग होती है आपके यहाँ, ये तो कमाल हो गया। जल्दी से मैं ट्रेनिंग कर लूँ, मेरे लिए दुआ करो। अंदर जाता हूँ, फिर मजा आ जाएगा। मिलते हैं, चलो। हे गाइस, हम लोग यहाँ कुछ वक्त के लिए फंस तो गए हैं, तो हमें एक नौकरानी ढूंढनी चाहिए। उससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी। क्या कहते हो? बिल्कुल सही कहा तुमने। हम सारे काम नहीं कर सकते हैं। थोड़ा रुको, वॉचमैन को पूछ लेते हैं, पक्का किसी न किसी को जानता होगा। क्या कहते हो सब? करेक्ट, प्रशांत ने जैसा कहा वही करते हैं। चाचा, ओ चाचा। क्या चाहिए बाबू लोग? चाचा, हमें एक अच्छी लड़की चाहिए, उसे जो चाहिए वो देंगे। हाँ? ये क्या, इतनी सारी लड़कियां होने के बावजूद भी इसी और चाहिए? चाचा, किस बारे में सोच रहे हो? तुम लोगों को कोरोना की वजह से दूरी बनाकर रखना चाहिए, लेकिन तुम्हें एक और लड़की चाहिए क्या? हमें घर के काम के लिए लड़की चाहिए। ओह, काम के लिए? लोग घरों से बाहर आने से डर रहे हैं, तो नौकर कहाँ से ढूंढेंगे हम? कोई नहीं आएगा, अपना काम खुद करो। अब क्या करेंगे हम? हमने तो कपड़े भी 2-3 जोड़े ही लाए हैं। अगर कपड़े नहीं धुले तो मुश्किल हो जाएगी। मेरे पास एक आइडिया है, सर्विस मेड ऐप से 20 दिनों के लिए एक मेड बुला लेते हैं। हाँ, सुपर आइडिया। फिर हमारे पास कोई होगा जो हमारी वॉशिंग करेगा, क्लीनिंग करेगा। बाबू लोग, चखना तैयार है। आज क्या स्पेशल है? क्या लाए हो? अरे रे, लॉकडाउन के वक्त ये सब ढूंढना बड़ा ही मुश्किल का काम है। बहुत कठिन है। क्या कह रहे हो? ये सब तुम बाहर से लेकर आए?
फिर तो मुझे सैनिटाइज करना होगा, नहीं तो मेरी बीवी मुझे मार डालेगी। ब्रो चिल ब्रो। अरे अरे घबराने की कोई बात नहीं है, ये दुकान से नहीं लाया हूँ मैं, इसे घर से बनाकर लेकर आया हूँ। चिंता मत कीजिए, जब तक आप यहाँ हैं कोई टेंशन मत लीजिए, सिर्फ खाइए पीजिए और एंजॉय कीजिए। गुड नाइट, हैप्पी लॉकडाउन। हाँ थैंक यू, हैप्पी लॉकडाउन। हमसे तुम क्या छुपा रही हो ये तो बताओ। चलो हमें देखने दो। ओह वाह वाह रोमांटिक। ओह लगता है अपने पति को तुम बहुत मिस कर रही हो। हाँ ए, बस करो, मैं बस टाइम पास कर रही थी। अच्छा, वैसे टाइम पास करने के लिए तो ये सब ठीक है, लेकिन हम लोग तुम्हारी स्टोरी सुनना चाहते हैं। सुनाओ ना। बोलना। मैं क्या बताऊं? मेरे पति का नाम खला राजाराम है। क्या बात है, तुम तो बिल्कुल नहीं डरी। शायद काला के बारे में सोच रही होगी। वो इसका बहुत ख्याल रखता होगा ना। हाँ अरे नहीं, हम अपनी पत्नी के पास नहीं आए यार, हैं। हम लोग आ गए हाँ, हैं। ये लोग। अब चले गया। ओके बाय, गुड नाइट। बाय। अरे बाप रे, क्या कमाल की ब्यूटी है, ये तो बहुत हॉट है यार। मे आई कम इन? या कम कम। ये अप्सरा कौन है भाई? क्या तुम श्रीमुखी हो? हाँ, मैं ही श्रीमुखी हूँ। ओह अरे हमारी मेड है यार। ओके। ओह ऐसा है क्या? कौन है ये? अरे वो मेड को बुलाया था ना, श्रीमुखी। अरे वही। देखो श्रीमुखी, हम लोग यहाँ लॉकडाउन तक रुकने वाले हैं, तो तुम हमारे साथ फ्रेंडली होके रह सकती हो, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम हम लोगों से मांग सकती हो। ओके मैडम। और हाँ, तुम्हारी ड्यूटीज सुन लो, कुकिंग, क्लीनिंग और वॉशिंग। और तुम क्या क्या बना सकती हो? आपको जो भी चाहिए ना वो सारा काम हो जाएगा। आप अपने घर के सारे काम मुझ पर छोड़ दीजिए, पर्सनल काम भी। पर्सनल वर्क? मेरा मतलब है मैं अच्छा मसाज दे सकती हूँ। तुम हमें मसाज भी दोगी क्या? ओनली फॉर विमेन। कोई बात नहीं, एंजॉय करने दो, मसाज ही तो है। परमिशन मिल गई ना तो बहुत कुछ कर लेंगे, समझी? ठीक है श्रीमुखी, आओ मेरे साथ। श्रीमुखी, ये है वेजिटेबल्स, सारे बर्तन वहाँ हैं। तुम्हें कुछ भी चाहिए हमें बोलना, मैं बता दूंगी तुम्हें। ठीक है मैडम। माय डियर फ्यूचर चोर, मैं हूं अली बाबा, खानदानी चोर, सदियों से चलता आ रहा है। चोरों को ट्रेंड करने के लिए ही ये अली बाबा ने इस टीटीआई सेंटर को खोला है। तो बताओ, तुम लोगों को कोई डाउट है क्या? सर, चोरी करते हुए मेरे हाथ कांपते हैं। ओह सर, जब मैं चैन चुराता हूँ तो मेरे पैर कांपने लगते हैं। सर, जब मैं दीवार कूदता हूँ तो मेरे दिल में धक धक होता है। ताला तोड़ते समय मेरा दिमाग बंद हो जाता है। तुम सबकी कांपने और थरथराने की आदत को खत्म कर सकता हूँ मैं, इसलिए तुम वहाँ बैठे हो और मैं यहाँ खड़ा हूँ। सर नमस्ते। तुम कौन हो? न्यू अपार्टमेंट सर। न्यू अपार्टमेंट नहीं, न्यू अपॉइंटमेंट नहीं, न्यू एडमिशन होता है। चलो जाकर बैठो। हाँ ठीक है, बैठता हूँ। हाँ, राजा की तरह नहीं, हाँ चोर की तरह जाओ। ओह सर, मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए। बैकग्राउंड म्यूजिक। थैंक यू सर। हाँ हाँ। ठीक है ना? बताओ, असल में तुम चोर क्यों बनना चाहते हो? बहुत आलसी आदमी हूँ। आलसी होने की वजह से? मैं समझा नहीं। मतलब आलसी होना मेरा स्वभाव है। हा? क्या बताऊं सर, ना मेरे पास पढ़ाई लिखाई है, ना परिवार है, ना रोजगार है। अब रातों रात अमीर बनने के 4 ही तरीके हैं, पहला राजनीति, दूसरा फिल्म, तीसरा खेल कूद, चौथा डाका डालना। इसीलिए सीख रहा हूँ। बढ़िया।
वैसे चोरी के बारे में तुम्हारी क्या राय है? अरे मैं जब चोरी करता हूँ तो मेरा पूरा शरीर ऐसे होता है, उसको क्या बोलते हैं रे बता? वाइब्रेशन। वाइब्रेशन होता है सर, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक बार चोरी का कॉन्सेप्ट समझिए। चोरी करने वाली हर फिल्म हिट है, ड्रामा हिट है, खेल कूद हिट है। अगर कोई बच्चे खेल भी खेलते हैं तो चोर पुलिस का ही खेल खेलते हैं। जब हम डकैती की कहानी सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं रे बता? गूज़बम्प्स, गूज़बम्प्स। हाँ, वो मुझे गूज बम्स आ जाते हैं। अरे तू क्या बातें किए जा रहा है? मैंने कहा सर, इसने कहा तो मैंने वही आपको बताया। बोलना, मैंने कहा था ना सर, मेरे सर वैसे ही हो जाते हैं। ठीक है सर, पहले के चोर अपने शरीर पर तेल लगाते थे, बेवकूफ थे। अभी तो चोर अपने शरीर पर काला पेंट लगाकर एक ही दिन में पूरा गांव लूट लेते हैं। वो एक पागल था जिसने बल्ब बनाया था, क्या नाम था उसका? थॉमस एल्वा एडिसन। अरे अलवा हो जलवा हो कुछ भी हो, मुझे क्या, वही हम चोरों का दुश्मन है। उसने हमारे साथ अन्याय किया है। असल में भगवान ने रात क्यों बनाया पता है? रात हम चोरों के लिए बनाया है। हम चोरों के लिए रात बनाया है, पता आप लोगों को? क्या बात है भाई? जाके बैठ, चल बैठ जा। बैठ। ट्रेनर मैं हूँ कि तू? अरे मैं हूँ। नहीं नहीं सर आप हैं। ए, ज्यादा शानपति मत कर, बैठ जा। हाँ। अब तुम लोग एक दूसरे को इंट्रोड्यूस खुद से कर लो। मेरा नाम राजू है, मैं जेब कतरा हूँ। शाबाश, ऑल द बेस्ट। मेरा नाम शेनू है। हाँ, चेन चुराता हूँ। देख कर लग रहा है, ऑल द बेस्ट। हाँ, चोर बबलू, डाका डालता हूँ। परफेक्ट कहा। मेरा नाम अर्जुन है, मैं सब कुछ करता हूँ, ऑल इन वन। तेरी बॉडी से मैच नहीं हो रहा है बे। मैं कृष्णा, बैंक रॉबरी। शाबाश, मेरा भी बहुत लक्ष्य है, मैं भी सीखने वाला हूँ। हाँ, गोली, मैं सबसे परिचय कर लिया सर। आपका नाम क्या है सर? अली बाबा, ट्रेनर अली बाबा। कुछ भी अगर आपको आसानी से चुराना है तो आपको 3 क्वालिटी चाहिए। नंबर 1, तुम्हें काला होना चाहिए। मैं तो जन्म से ही काला हूँ, कोई बात नहीं। नंबर 2, हाँ, तुम्हें सख्त होना चाहिए। हाँ, मैं जब भी चोरी करता हूँ तो भागते हुए पकड़ा जाता हूँ, लोग कूट कूट कर मेरी चमड़ी उधेड़ लेते हैं, देखिए ना सर। बढ़िया। नंबर 3, रनिंग। हाँ, मेरी यही तो प्रॉब्लम है, मैंने पहले ही बताया था ना, आलसी हूँ मैं। हाँ, सही कहा ना? हाँ? अगर तुम ये 3 क्वालिटी डेवलप कर पाए तो तुम चोरों के चोर के राजा कहलाओगे। हाँ, अच्छी बात है। ट्रेनिंग शुरू। इसे कहते हैं परफेक्ट टाइमिंग। श्रीमुखी, क्या कर रही हो तुम? किचन में लोग क्या करते हैं, खाना बना रही हूँ। क्या जोक मारा है? हाँ? वैसे क्या तुम शादीशुदा हो? हाँ हूँ मैं। ये क्या पट गई इससे? तो क्या तुम्हारा हस्बैंड भी काम करता है? अगर वो कोई काम करता तो मैं भला लोगों के घर में काम क्यों करती? ये तो है, बात सही है। बेचारी, लेकिन तुम्हें किसी भी एंगल से देखकर लगता ही नहीं कि तुम मेड हो, इतनी खूबसूरत हो। सच कहूँ तो मैंने तुम्हारी जैसी लड़की आज तक नहीं देखी श्रीमुखी। छोड़िए ना सर, आप भी ना। सची मैडम और भी खूबसूरत है। कौन वो? देखो, खूबसूरत होना और मासूम होना दोनों अलग बातें हैं। यस, यस। क्या चाहिए आपको? बहुत प्यास लगी है, थोड़ा दूध मिलेगा क्या? हाँ, क्या दूध? नहीं, मतलब पानी। फ्रिज से आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ, ठीक है। वाह, क्या बात है, ये तो बड़ी हॉट है। बिरयानी तैयार है, सब लोग खाना खाने के लिए आ जाइए प्लीज। वाह, क्या बना है? चिकन बिरयानी। स्मेल तो अच्छा आ रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है। ये लीजिए, और अच्छा लीजिए लग रहा है ना? थोड़ा सा और लीजिए हाँ, बढ़िया। प्लीज। प्रशांत, प्रशांत,
सोफी जल्दी आओ, खाना अच्छा बनाना। श्रीमुखी ने कमाल की बिरयानी बनाई है, जल्दी आओ। अरे तुम भी खा के देखो, बहुत अच्छा है, खाओ ना। मजा आएगा ना? क्या बात है, लोगों ने खा लिया। अरे खाओ तो सही, खाओ ना। बिरयानी है। बस बस। तुम बहुत अच्छा बनाती और हो, क्या? मजा आ गया। अर्जुन, मेरी ड्रेस कैसी लग रही है? अर्जुन, 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 क्या हुआ है? छी, छी, क्या हुआ है तुम्हें? मेरी ड्रेस खराब कर दी। तुम्हें मेरी इतनी याद आ रही थी कि तुमने मुझे इतने सारे मिस कॉल्स किए। ये क्या हो रहा है सूची? तुम्हें अभी भी लगता है मुझे दौरे पड़ेंगे? अरे अब तो मैं एकदम ठीक हूँ, ये सब मुझ पर छोड़ दो। अरे तुम्हें क्या हुआ? कुछ भी नहीं, मैं तो बस ये चेक कर रहा था कि तुम्हारा मूड सही है नहीं, बस यही बात है। ठीक है, आओ। हाँ, अपनी आंखें बंद करो। स्वरूप, प्रशांत, क्या हुआ? प्रशांत, क्या हुआ तुम्हें? सोफी, 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 सामने से आओ, सामने से, उस तरफ नहीं, नंबर 4, उसे स्कोप दे। हे भगवान मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, हे भगवान मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, हे भगवान मेरी मदद करो, हे भगवान।
तुम भी। हेलो तेजा, तुम आज आ रहे हो ना? हाँ, मैं सोच रही थी कि तुम यहाँ आओगे और मैं तुमसे सबको मिलवाऊंगी और सारी लड़कियां सरप्राइज्ड हो जाएगी। कुछ भी करके आ जाओ, जल्दी से अपना काम खत्म करो और आ जाओ, ठीक है ना? हेलो तेजा, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम ये बताओ। ठीक है, मैं वीडियो कॉल करती हूँ, दिखाओ मुझे। कहाँ हो तुम? ओह, नाइस हाउस। नथिंग, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं परेशान नहीं करूंगी। बाय, गुड नाइट। तेजा घर पर है तो मैंने किसको देखा? मुझे भ्रम हो रहा होगा। गुरुजी आशीर्वाद दीजिए। सबसे बड़े चोर बनो वत्स। हाँ। 1 2 3। तो भाग क्यों नहीं रहा है बे? मैंने कहा था ना आलसी हूँ। मैं जानता हूँ तुझे कैसे दौड़ाना है। अरे बाप रे, रुक जाओ, भागता हूँ। चल भाग। अरे रुक जा। अरे बस 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 बस। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यही पावर अपनी रॉबरी में भी दिखाना। भले पीटी उषा कहीं घर क्यों न लूटना पड़े, अश्वनी नचप्या का घर लूट लेना, कोई नहीं पकड़ पाएगा। मतलब मैं दीवार कूद सकता हूँ क्या? आगे बढ़ो। चलो चलो जल्दी चलो। कहाँ जा रहे हो साहब? एक बार कैद होने के बाद नहीं जा सकते जब तक छोड़ा ना जाए। क्या हुआ साहब? आप लोग कहाँ भाग के जा रहे हो? अब हम लोग यहाँ पर नहीं रुक सकते। अब तो चाहे कोरोना से हमारी जान चली जाए, लेकिन इस घर में एक भी दिन नहीं बिताएंगे हम लोग। लेकिन बाहर गए तो पुलिस बहुत मारेगी। अरे इस घर के अंदर भूत है। भागो भूत। भाग के कहाँ जाओगे?
तुम लोगों को लगा कि मुझसे भाग पाना आसान होगा? हाँ? मैंने तुम सबके लिए बिना कुछ कहे कितना कुछ किया। शांत क्यों हो तुम सब? किया कि नहीं मैंने? मैं तुम लोगों के साथ प्यार से पेश आई ना? आई कि नहीं? मैं चाहती हूँ तुम सभी मेरे साथ प्यार से पेश आओ। समझ में आ गया ना? जोक समझ रहे थे क्या? अब भागने की कोई प्लानिंग नहीं होगी। क्या लगता है आसानी से भाग पाओगे? नहीं। हाँ? लगता है भाग पाओगे? अरे 8 बज गए हैं। आप सबकी कॉफी का टाइम हो गया है। मैं आप लोगों के लिए कॉफी लाती हूँ। आप लोग तैयार हो जाइए, ओके ना? जल्दी से फ्रेश हो जाइए। चाहिए। ये अचानक क्या हो गया सर? आप भी जाके कॉफी पी के आइए। और मैं चाहती हूँ कि तुम सब भी मेरे साथ प्यार से रहो। समझ गए ना? सब ठीक हो जाएगा, ऑल इज वेल। अगर हम सब लोग उससे डर गए ना तो वो हमें नहीं छोड़ेगी। हम सबको हिम्मत जुटानी होगी, तभी कुछ कर पाएंगे। हाँ, हिम्मत जुटानी होगी। देखा मैंने कितनी हिम्मत है। बस रहने ही दो। तुम तो किसी को मौका ही नहीं छोड़ती हो ना सुनाने का। अगर तुम लोग चुप रहो तो मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। श्री हमसे ये चाहती है कि हम उसके फ्रेंड की तरह बन के रहे, है ना? तुम क्या चाहते हो, हम उसके साथ फ्रेंडली हो जाएं? बिल्कुल नहीं ब्रो, ये हम नहीं कर सकते। तू चुप करना, पहले अर्जुन को बोलने दे। तू बोल भाई। उसके साथ एक हाइड एंड सीक गेम खेलेंगे। हमें बचने का प्लान चाहिए, एंटरटेनमेंट का प्लान नहीं चाहिए। हाँ, इसी गेम से ही हम भाग पाएंगे ब्रो। पहले बात तो सुनो। जैसा मैंने कहा वैसा करना। बोलो ना। बोलो। एक ही मूवी बार बार रिपीट पर हम लोग क्यों देख रहे हैं? टीवी पर ये मूवी देखकर ना बोर हो गई हूँ मैं। हाँ, बहुत बोरिंग है यार। अगर न्यूज चैनल देखेंगे तो वो कोरोना का डर बढ़ा देते हैं। न्यूज देखना बिल्कुल बेकार है। हम लोग एक काम करते हैं। हाँ बोलो ना। हाँ बोलो। क्यों ना हम हाइड एंड सीक का खेल खेले? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मैं भी खेलूंगी। हाँ, वाह श्रीमुखी, तुम्हें भी खेलना है क्या? सुपर्ब। ऐसा क्या? सबने सुना ना, श्रीमुखी को खेलना है। बी फ्रेंडली। तो हम टॉस करें क्या? नहीं, टॉस करने की जरूरत नहीं। मैं टीम बना दूंगी। अर्जुन लक्ष्मी, ओके। सुचि स्वरूप, रजनी दीप्ति, प्रशांत सोफी। तुम चारों जोड़े जाके छिप जाओ। तुम सब लोग चोर हो और मैं हूँ पुलिस। तुम लोग जाओ, छिप जाओ। मैं गिनती शुरू करती हूँ। ठीक है, चलो। ठीक है। तो जैसा श्रीमुखी ने कहा, चलो छिप जाते हैं। याद रहे ये बिल्डिंग बहुत बड़ी है, तो बिल्डिंग के अलग अलग एरिया में छिपना है। श्रीमुखी हमें वहाँ जाकर ढूंढेगी, ठीक है ना? हाँ ठीक है। ओके, अब जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाइड एंड सीक खेल शुरू। बिल्ली को देख चूहा भागे, चोर पुलिस देख के भागे, दोनों पकड़े जाए फिर भी। चलो इधर आओ। वहाँ कहाँ जा रही हो? इस तरफ। वहाँ से मत जाओ, मर जाओगी। अर्जुन।
हे, क्या हुआ तुम्हें? स्वरूप स्वरूप स्वरूप, क्या हुआ तुम्हें स्वरूप? सुनो सुनो, हमने भागने का प्लान किया है। कपड़े छोड़ो तुम, वो किसी भी वक्त आ जाएगी। चलो यहाँ से, चलो ना। चलो चलो। चलो चलो ना। रजनी रजनी, चलो। हे हे हे, क्या हुआ ब्रो? कोई बात नहीं, मुझे लगा था सिर्फ मेरा ही मेकअप हुआ है, लेकिन उसने तो तुम्हारा भी अच्छा मेकअप किया। ये सब तेरे प्लान की वजह से हुआ है। अरे यार, प्लान तो मेरा बिल्कुल सही था, लेकिन वो ठीक से समझ नहीं पाई। हाइड एंड सीक गेम में तो छुपे हुए लोगों को ढूंढा जाता है, छुपे हुए लोगों को ढूंढ के मारा नहीं जाता है। चुप रहो, बताओ श्रीमुखी कहाँ है? यस, मैं जीत गई, मैं जीत गई, मैं जीत गई। यस। आप सब जाके फ्रेश हो जाइए, मैं खाना तैयार करती हूँ, ठीक है? चिल ब्रो, जस्ट चिल ब्रो, गो फॉर किल ब्रो, वी आर विनर विनर चिकन डिनर। इस भूत के साथ कोई खेल नहीं होगा और ना ही कोई गाना गाने की सोचेगा। तुम लोगों को जो करना है वो तुम कर लो, लेकिन हम लोग कुछ नहीं करेंगे। मुझे लगता है श्रीमुखी को हाइड एंड सीक गेम खेलना नहीं आता है, एक बार उसे अच्छे से समझाना होगा। कोई जरूरत नहीं है, सबकी अच्छी धुलाई हुई है और हमारा तो मेकअप किया। अब कोई और आइडिया मत सोचना, श्रीमुखी का ही सुनना होगा। अब सब शांत रहो। असल में ये तो भगवान ही जानते हैं कि दीवार से जुड़ना कैसा था। हाँ ना, सिर्फ भगवान ही हमें इस मुसीबत से बचा सकते हैं। या तो भगवान खुद नीचे आ जाए या हमारी मदद के लिए कोई सुपर हीरो भेज दे। जय हो चोरों के देवता। कूद जा। अरे बाप रे। अरे बाप रे, डर गया था। छी छी। अरे पागल कहीं का, कोरोना है पता नहीं है। ये ले मास्क लगा, पहन के रखना, ठीक है? मैं अंदर जाता हूँ, तू मास्क लगा कर रखना, ठीक है? दरवाजा खुला क्यों है? इतना बड़ा घर बना लिया, एक भी ताला खरीद नहीं पाया, गरीब कहीं का। स्प्रिंग बहुत अच्छी है। बढ़िया है, बंदे का टेस्ट बहुत अच्छा है। आवाज नहीं करूंगा, लॉकडाउन में बहुत अच्छा गेस्ट हाउस मिल गया है। अगर इस घर में किताबें होती ना
मैं झूम झूम गाऊं, फिर पानी से नहाऊं, बिरयानी ठंडी खाऊं, किताब पढ़ने में मजा आता। अरे वाह, लगता है कोई मस्त बिरयानी बना रहा है, मुझे खुशबू आ रही है। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, पहले खाना खा लेता हूँ। बिरयानी यहाँ है लगता है। ये तो पूरा खाली है। ये भरा हुआ होगा। ये भी पूरा खाली ही निकला। शायद इसमें कुछ निकल जाए। ओ मजा आ गया। चम्मच की जरूरत नहीं है, हाथ से निकालूंगा। खड़े होकर क्यों खाऊंगा, घूम घूम कर खाने में मजा आएगा। यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है, बिरयानी किसने बनाई होगी। कुछ भी हो, बिरयानी खाकर मजा आ गया। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं पर आराम से सो जाऊंगा, मजा आ जाएगा। तो चलो सो जाते हैं। लगता है इस घर में दरवाजा बंद करने का रिवाज नहीं है, सारे दरवाजे ऐसे ही खुले पड़े हैं। लाइट जलाता हूँ, स्विच कहाँ है। कितना अंधेरा है। अरे बाप रे, मर गया। इस अंधेरे में भालू की तरह कौन सोया है, कहीं सच में भालू ना हो मुझे काट न ले। मैं यहाँ से निकलता हूँ अभी। लक्ष्मी, तुम आ गई। अरे भालू कहीं का। अरे ची, अपना हाथ हटा, मुझे परेशान क्यों कर रहा है तू? मैं कहाँ कर फंस गया? अरे हाथ हटा, मुझे परेशान मत कर, मैं जाकर सो जाता हूँ। ये आधी रात को क्या आवाज है? अरे बिल्ली बिल्ली होगी, सोने दो मुझे। अंधेरे में इतनी आवाजें क्यों आ रही हैं? कोई दिख तो नहीं रहा है। अरे बाप रे, किसने मुझे लात मारी? ये तो सांड की तरह लात मारता है। जीव काजू कतरी अभी कहाँ से लाऊं? कल सुबह लेकर आऊंगा। सो जा। अरे बाप रे, समझ में नहीं आ रहा है ये कौन है, रोड रोलर की तरह मेरे ऊपर से चढ़ रही है। मैं कहाँ कर फंस गया पता नहीं। तुझे काजू कतरी की पड़ी है, मेरी जान जा रही है अब। ए चोर कहीं के। चोर? ये मुझे कैसे पहचानती है? मुझे पता था तुम जरूर आओगे। पता था? मैंने तुझे बताया था क्या? तुझे पता था? खुद को पता नहीं था? तुम मेरे लिए आए हो ना? तुम्हारे लिए नहीं, मैं तो यहाँ चोरी करने के लिए आया था। मुझे जो मिलेगा लेकर चला जाऊंगा, तू सो जा। ठीक है, एक किस करो ना मुझे। नहीं नहीं नहीं, किस नहीं। चोर से किस नहीं मांगनी चाहिए। मैं चोरी करने आया हूँ, चोरी करके चला जाऊंगा। किस नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। मैं यहाँ किस देने के लिए नहीं आया हूँ, चोरी करने आया हूँ, चोरी करके चला जाऊंगा। किस करो ना मुझे। अरे ये किस किए बगैर नहीं मानेंगे क्या? किस मत करो, किस मत करो, किस मत करो। नहीं, खिलाकर मेरा खेल बिगाड़ देगी। सब लाइट ऑन करेंगे, मुझे कूटेंगे। मेरी बात तो सुनो सर, वो मुझे जबरदस्ती किस करना चाहती थी। मैंने मना किया तो चिल्लाने लगी। गलती नहीं है, उसकी गलती है सर। मैंने पहले ही कहा ना, उसकी गलती है। मैंने किस नहीं किया उसको। अरे भाई मुझे जाने दो, दोबारा मत पीटना। फिर से पीटोगे? चल, कौन है तू? पहले छोड़ो तो बताऊंगा ना। बोल, कौन है तू? अरे गुस्सा क्यों कर रहे हो? बताता ना भाई। चिपको मत, मैं वैसा नहीं हूँ। रोल गोल्ड है कि असली है? ये गोल्ड है। ठीक है, बोलना। इसे संभाल कर जल्दी बोल। आई एम गोली, मैं चोर हूँ। कौन सी गोली? हिंगोली या हाजमोला? तू यहाँ आया क्यों था ये बता। मैं यहाँ चोरी करने आया था, तुमने ही रोमांस करने के लिए मजबूर कर दिया। सब अचानक रुक गए। अब कौन आ रही है? ये भी धोएगी क्या? कौन है ये और क्या किया इसने? ये एक चोर है, घर लूटने आया था यहाँ। इसीलिए हम मार रहे थे। इसलिए मार रहे हो क्योंकि ये चोर है? किसी इंसान के साथ प्यार से पेश नहीं आ सकते? सिर्फ इंसानों से ही नहीं मैडम, हम जैसे चोर से भी प्यार करना चाहिए। इनको बता दीजिए, ये कार्टून जैसा आदमी, मुझे इसने कितना मारा। अरे क्या लगती हैं आप, वाह 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 वाह, कितनी खूबसूरत हैं। ऐसा लगता है भगवान ने बहुत फुर्सत में बनाया है आपको। क्या आंखें हैं, क्या होठ है, क्या गाल है। आप इतनी खूबसूरत हैं, इतनी हॉट है। इस कोरोना काल में किसी भी वायरस की हिम्मत नहीं है कि आपको छू ले। ये बताइए, दालचीनी, लौंग, धनिया, अदरक, ये सब काढ़ा बना के पीती हैं क्या आप? अरे आपके हाथ के काढ़ा की बात छोड़िए, अगर आप जहर भी पिला देंगी तो भी दवाई बन जाएगी, कसम से। लगता है तुझे जान प्यारी नहीं है। ए तू चुप रहना। अगर बकरा खुद ही कटना चाह रहा तो कटने दे। हाँ ठीक है। बाद में बटन तू भी खाना, और अगर तू नहीं खाएगा तो हम लोग तो जरूर खाएंगे। बात को समझना, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। पक्का हाजी मरने वाला है। ठीक है गोली, तो मुझे बहुत अच्छे लगे। यहीं पर रहो सबके साथ प्यार से। तो फिर ठीक है, आज से हम दोनों फ्रेंड हो गए। मैं यहीं पर रहूंगा, कहीं नहीं जाने वाला।
इतने बड़े गेस्ट हाउस में इतनी सुंदर लड़की के साथ रहने को मिलेगा। मैं कहीं पर नहीं जाऊंगा। देखा ना मैडम कितने प्यार से रोक रही हैं। ठीक है मैं रुकता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है मैडम। अबे वो तुम बार बार उसका मुंह क्यों बंद कर रहे हो? क्या बात है बताओ। अरे कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इसको उल्टी आ रही थी इसीलिए मैंने इसका मुंह पकड़ रखा है। सुबह सुबह इसको उल्टी आ रही है। तुम दोनों में कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? कहीं ऐसी वैसी कोई बात नहीं है ना? ठीक है तुम लोगों ने सुना ना मैडम ने क्या कहा। अब वही फिक्स है। तो हम सब फ्रेंड्स की तरह यहीं रहेंगे, यहीं खाएंगे, यहीं सोएंगे, यहीं पर सब कुछ करेंगे। ठीक है समझ गए ना? यही गोली। कम ऑन चलो चलते हैं। सुना नहीं क्या? चलो चलो चलो। ये तो गया काम से। ये क्या आप ये सब क्यों कर रही हैं? ये मेरा काम है। आपका काम है? मैं यहाँ मेड हूँ ना। आप मेड है तो वो लोग क्यों डर रहे हैं? मैं पागल दिखता हूँ क्या? मैंने बचपन से लेके आज तक कितनी पारिवारिक फिल्में देखी हैं पता है? मेड कह के मजाक कर रही हो। कुछ भी हो लेकिन मैं तुम्हारे प्यार में पड़ चुका हूँ। एक बार अगर मैंने तुमको छू लिया तो मजा आ जाएगा। छूता हूँ। मैं मर गया। किसी ने देखा तो नहीं ना? चलो कोई बात नहीं। स्विमिंग पूल में उसे पकड़ने के लिए उतरा है। पकड़ने वाला पकड़ ले है। पकड़ ले अरे पकड़ ले, पकड़ना पकड़ना। मजा आ गया। ये क्या हुआ? वो तो अभी यहीं पर थी, अभी कहाँ गई? ओ वहाँ पर है। एक सेकंड पहले यहीं पर थी, वहाँ कैसे पहुँच गई? तुम जहाँ भी जाओगी मैं वहाँ चला आऊंगा, मालूम है? कूद गया। अब मैं तुम्हें अपनी बाहों में भर लूंगा। हाँ पीछे से पकड़, पीछे से पकड़। ये बहुत अच्छा। ये हुई ना बात। अच्छा सबक सिखा रही है। अभी तो यहीं पर थी, मुझे चकमा देकर वहाँ पर पहुँच गई। रुको अभी आता हूँ मैं। क्या हो गया गोली भाई? पूरे दिन से स्विमिंग पूल में ही हो हैं, क्या हो गया? हाँ दोस्तों, तुम लोग मेरी मदद करोगे तो मेरी उसके साथ शादी हो जाएगी और बच्चे पैदा होंगे। वाह, गोली के तो फ्यूचर प्लान्स भी है, पर क्या श्रीमुखी मानेगी? कहाँ यार, मैं बार बार उसे पकड़ने की कोशिश करता हूँ और बार बार मेरे हाथ से फिसल जाती है। मैं आगे से पकड़ता हूँ, पीछे चली जाती है, पीछे से पकड़ता हूँ, आगे चली जाती है। कभी शांत रहती ही नहीं है, मछली की तरह फिसलती रहती है। कैसे पकड़ूं मैं उसको, समझ में नहीं अरे आता। ऐसे नहीं होगा, मर्द बनना पड़ेगा, मर्द, तब जाके वो तेरे जाल में फंसेगी यार। लेकिन जाल तो लाया नहीं। अरे फालतू की बात मत करना, जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ उस बात को समझने की कोशिश कर। अरे तुझमें इतना टैलेंट भरा हुआ है, उस टैलेंट का इस्तेमाल करना। ब्रो बात तो सही है ब्रो। हाँ। टैलेंट से मुझे एक बात याद आई ब्रो। मेरे गांव में मेरे दोस्त और रिश्तेदार हैं ना, वो कहते हैं चिरंजीवी की तरह डांस करता हूँ, बालकृष्ण की तरह डायलॉग बोलता हूँ, स्टाइल नागार्जुन जैसी और वेंकटेश जैसी एक्टिंग है। अब मैं क्या करूँ? मैं एक बार इस सब का इस्तेमाल करूँ क्या? हाँ, इन सब का इस्तेमाल श्रीमुखी को रिझाने के लिए। अब मैं करता हूँ। अब देखो मैं क्या करता हूँ। घबराओ मत, घबराओ मत, बैठो, गिला नहीं करूंगा। तुम्हारा आइडिया मुझे पसंद आया, मैं तुम्हें गिला नहीं करूंगा। सुपर ब्रो, क्या जबरदस्त आइडिया दिया तुमने। अरे मेरी अरे कोई ये तो भी यहाँ पर कोशिश खड़ा काम नहीं कर रही है। ये तो यहाँ पर है। जिंदगी है, कूद के मर जाऊं क्या? अरे ऐसे हताश कहाँ मत था हो तू? यार, प्यार में तो ये सब होता रहता है। अरे इश्क में तो ये सब चलता रहता है, इसका मतलब ये थोड़े ना कि जान दे दो, और वो तो वैसे भी भूतनी है। हमने श्रीमुखी को निकनेम दिया है, पर निकनेम तो पर्सनल मुद्दे की बात है। पता नहीं क्यों भाइयों, मुझे उस लड़की के ऊपर पता नहीं क्यों डाउट हो रहा है। उस लड़की के दिल में कोई न कोई होगा, ऐसा डाउट है मुझे। नहीं 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 नहीं, इसीलिए आई हेट माय क्या लाइफ। मतलब है तुम्हारा? जबरदस्ती हमें लव स्टोरी में घुसाया जा क्या रहा कह रही हो? कुछ नहीं है क्या? तो कुछ आइडिया तो बताओ। अरे बताओ ना, चुपचाप क्यों खड़े हो तुम लोग? तुम इतना शोर मत करो, मैं तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ। कैसा अरे बताओ। कुछ क्या नहीं, नहीं? प्यार में ना बहुत कुछ करना पड़ता है। तुम अगर किसी लड़की के क्लोज जाओगे ना तो वो बिल्कुल जलेगी। ओहो। ये फुल प्रूफ प्लान है। हाँ, हाँ।
ये ब्रिलियंट आइडिया है। लेकिन गोली के साथ फ्लर्ट करेगा कौन? और क्या, आइडिया सूची का है तो सूची फ्लर्ट करेगी ना। नहीं नहीं, ये नहीं होगा। अरे नहीं, क्यों नहीं? तुमने टी शर्ट दी, पैंट दी, तो इसे भी दे दो ना मुझे। अरे मेरी आइटम है वो। मत करो यार, मैं तो सिर्फ प्लान के लिए कर रहा था, क्यों गुस्सा कर रहे हो? सूची तुम ही कहो ना। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है। करो ना, नाटक है। नहीं, अगर हम श्रीमुखी का ध्यान भटका सके तभी तो सारे लोग यहाँ से भाग पाएंगे ना, समझ? कहाँ से भागने की कोशिश कर रही हो छोटी नाक वाली? जोक किया था यार, मुस्कुरा दो। चल ठीक है, ये बहुत शाना है। हाँ, तुम थोड़ा संभल के रहना। हाँ तो फिर चलो ना, चलो आ जाओ। अरे सुनो, खासो, अरे मसाले ही खा लो। कमाल, तेरी लव स्टोरी कमाल की है। खाओ ना। चुप रहना यार, बर्बाद कर देगा सब कुछ। जब मैं ये खाऊंगा तो तुम लोग पानी देना। खाना भाई, जरा प्यार से पानी देना, समझ गई? आराम से। करो ना, देखो पानी। अरे पानी पी ले, पानी। ये लो। मैं कई सारी लव स्टोरी फिल्म्स का डिस्ट्रीब्यूटर रहा हूँ, लेकिन कभी ऐसी लव स्टोरी तो मैंने देखी ही नहीं है। गाइस, लगता है हमारा प्लान सच में सक्सेसफुल हो रहा है। सही कर रही है। श्रीमुखी को जलन हो रही है। हाँ। सूची, डोज बढ़ा दो। अरे वो आ गई। ओके। क्या पागल औरत कहीं की। तुम पागल। श्रीमुखी को गोली की कोई परवाह नहीं है, लेकिन भाई लोग, गोली का प्यार एकदम सच्चा है। अरे इसके प्यार के लिए तो मैंने सूची की कुर्बानी भी दे दी यार। हाँ भाई, मैंने तुम्हारी सूची को त्याग दिया है। मेरा कोई गलत मतलब नहीं था भाई, मुझे गलत मत समझना। ये लो खाओ। नहीं मुझे नहीं चाहिए भाई, मुझे नहीं पीनी है, मुझे नहीं पीनी। बोला ना, श्रीमुखी मुझसे प्यार नहीं करती। आजकल की लड़कियां शैतानों की तरह बर्ताव करती है, इंसानों की तरह नहीं। शैतान? आखिर गोली में क्या कमी है? हाँ, तुम लोग भले मेरी तारीफ करो, लेकिन वो तो भाव नहीं देती ना। अब मैं क्या करूं भाई, बोलो ना। मेरा काम बनेगा कि नहीं समझ में नहीं आ रहा है। ना हाँ कहती है ना कहती है, बस खेल रही है। मैं क्या उससे चांद मांग रहा हूँ क्या? खुलकर हाँ कह दे या तो ना कह दे, बस एक बार जवाब तो दे दे। इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात हो जाएगी क्या? अरे वो मुझे अपना दिल दे दे बस यार, और क्या? ओह, उसका दिल। हाँ, मुझे बहुत दुख है। मैंने तुमसे थोड़ी मांगा है। तुम्हें क्यों इतना दुख हो रहा है भाई? उसी वजह से दुख है मुझे। हाँ, लेकिन क्यों? अरे मतलब क्या है तेरा? मांगना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है, या फिर जबरदस्ती करो। अरे साफ साफ बोलना। गोली, लड़कियों के पास प्यार में पड़ने, शादी करने, इन सब के लिए वक्त नहीं है। देखो गोली, हाँ, आज की रात तुम्हारी श्रीमुखी के साथ पहली रात है। हाँ, तुम्हारी बात सुन के कैसा लग रहा है पता है? अरे पत्थर काट कर पानी निकालने जैसा लग रहा है। वहाँ एक बूंद पानी नहीं निकलेगा, पागल कहीं के। वो मुझे भाव नहीं दे रही है, शादी नहीं हुई है। तुम सुहाग रात की बात कर रहे हो, आधी रात को वाइन शॉप पर जाकर बियर मांगने वाली बात कर रहे हो। तुम लोग भी अजीब पागल लोग है। चलो देखो गोली, अरे चुप रहो। आजकल लड़कियों के पास वक्त नहीं है प्यार में पड़ के शादी करके सुहाग रात मनाने का। बिल्कुल भी वक्त नहीं है, उल्टा हो गया ब्रो। अब ये क्या है, नया ट्रेंड है क्या? हाँ, अब पहले सुहाग रात, उसके बाद शादी और फिर प्यार। सच में? या तो तेरी पहली रात होगी या फिर तेरा रेप होगा। रेप? अरे चुप रहो। रेप करने की बात करता है तो आज ही करते हैं। चलो मैं ऐसा करूंगा। नालायक, दारू चढ़ गई तुम्हारे सिर पर, पागल। रेप करने की बात करते हैं, ऐसा हो सकता है क्या? ये औरतें हमें कब तक गलत ट्रीट करती रहेगी? गोली उनके अहंकार को चूर चूर कर देगा। अब चुप रहो। अब बहुत हो गया। हम हमेशा उनके पीछे घूमते रहते हैं और उनसे गिड़गिड़ाते रहते हैं। टच करने के लिए, स्माइल करने के लिए, किस करने के लिए, यहाँ तक कि उनको बाहों में भरने के लिए, लेकिन उनके ऊपर असर ही नहीं होता है। कभी भाव खाती है, कभी बहाने बनाती है, कभी कुछ कहती है, हमेशा टॉर्चर करती रहती हैं। अब उनके टॉर्चर पर हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगाना ही पड़ेगा। हम मर्दों को अपना झंडा लेकर उठना ही पड़ेगा। ए गोली, तेरी माँ ने तुझे इसके लिए जन्म नहीं दिया था, उन्होंने तुझे मर्दों की शान बचाने के लिए जन्म दिया था। अपनी मूंछ को ताव दे। बस 1 मिनट रुको, अभी आया। ये मेरे चेहरे पर पानी क्यों फेंक रहा है? फिक्र मत कर, फूलों की जगह पानी का इस्तेमाल कर रहा है। वो भोजपुरी फिल्मों का डिस्ट्रीब्यूटर है, हमारा भी बजट टाइट है और ऊपर से लॉकडाउन चल रहा है, थोड़ा एडजस्ट करना।
तो ठीक है, मैं भी अंदर जाता हूँ, उससे मुकाबला करता हूँ। क्या बोले? चल ये ले, ये पी ले और श्रीमुखी पर विजय हासिल कर। बाकी का तू पी ले। राइट। ये क्या? ये सो रही है? ये क्या समझती है मैं पागल हूँ क्या? इसके पीछे पीछे भागते रहूंगा और ये यहाँ पर आराम से सोएगी? तेरी तो। हमने गोली को चढ़ाकर अंदर तो भेज दिया, अगर कोई गड़बड़ हो गई तो हम लोग क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं होगा, बस गोली मारा जाएगा। अच्छा तो नहीं उठेगी? उठ जा। अरे चल उठ जा, चल उठ। तुम इतनी रात को यहाँ क्या करने आए हो? हाँ? तुम्हारे पास जौ का आटा पड़ा है, मुझे पता चला, वही लेने आया हूँ। क्या बात कर रहे हो? जाके सो जाओ। अनजान बनने का नाटक कर रही हो। आधी रात को तुम्हारे पास आया हूँ, तुम बोल रही हो जाकर सो जाओ। सुनो मुखी, श्री मुखी, मैं यहाँ चोरी करने आया था तो तुमने देख लिया। तुमने मुझे ऊपर से देखा, नीचे से देखा, इधर से देखा, उधर से देखा। तुमने मेरी नाक पर उंगली रखकर मेरी आंखों में देखा, फिर मेरे ऊपर जादू किया तुमने, मुझे पागल बनाकर तुम यहाँ आराम से कंबल ओढ़कर सो रही हो। ए मुखी, श्री मुखी, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि आज मैंने फैसला किया कि आज तुम्हारे साथ करना है। क्या करोगे तुम? ऐसे अचानक पूछेगी तो मुझे शर्म आ जाएगी, लेकिन मैंने उनसे वादा किया है कि मैं करूँगा। ठीक है, रेप। रेप करना है मुझे तुम्हारा। तो ठीक है, कल आना। मजाक कर रहे हो क्या? ये मजाक का वक्त नहीं है, दूसरा ही वक्त है। आज वक्त है, मैं तुम्हारे साथ रेप करने आया हूँ। आज रेप का वक्त है, मैं तुम्हारे साथ रेप करूँगा। बस हाँ बोलो या ना? पक्का ना? हाँ। ठीक है, चलो। इतनी जल्दी मान गई तुम? कम ऑन, रेप। या बाप रे, ये मेरे सिर पर क्या लगा? मुझे हिला कर रख दिया। अरे मूर्खो, मेरे ऊपर बोतल क्यों फेंक रहे हो? बोतल पीकर पागल हो गए हो तुम लोग, मुझे बोतल फेंक कर मार रहे हो। अरे तुम्हारे पास तो दो है, मुझे एक मिली है, उसके साथ तो रहने दो रे। लालची कहीं के पागल, मुझे डिस्टर्ब मत करो तुम लोग। डार्लिंग, अब शुरू करते हैं। अरे बाप रे, फिर से बोतल खींचकर मारा। ये क्या है? ये नालायक मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? इनकी तो आज मैं नशा उतार के ही छोड़ूंगा। यहाँ कौन है? आहा, रेप रेप रेप, आज मैं रेप करूंगा। कहाँ गई? मिल नहीं रही है, कहाँ चली गई? अरे बाप रे, अरे कौन मार रहा है मुझे? हाँ मैं समझ गया। सॉरी मैडम, गलती हो गई, माफ कर दो। आज के बाद रेप की बात नहीं करूंगा। गोली गोली गोली। नहीं, मुझे रेप नहीं करना, मैं तुम्हारा रेप नहीं करूंगा। नहीं, रेप नहीं करूंगा, लव भी नहीं करूंगा। गोली गोली हो जाओ ना। तुम लोग हो। आखिर मुझे क्या हुआ था? मेरी चप्पल कहाँ है? गोली तूने मुझसे मेरी बीवी मांगी थी ना, है ना? उम्मीद है तेरी कुत्ते की तरह पिटाई हुई होगी। क्या कह रहे हो? उसने मुझे धोबी के कपड़े की तरह धो डाला, मर गया। बाप रे। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आई, वो एक ही जगह पर बैठी थी, मुझे एक टक देख रही थी, पलक भी नहीं झपका रही थी, और ना हाथ पैर हिला रही थी, ना कुछ बोल रही थी, और ना अपने जगह से हिल रही थी। उसने मेरे सिर पर बोतल खींचकर मारा, चम्मच खींचकर मारा। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं, मैं अपने सिर पर खुद ही बर्तन उठा उठा कर मार रहा था। आखिर ये सब कैसे हो रहा था? मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ। कौन से जादू से ये सब हो रहा था पता नहीं चल रहा था मुझे। ये कौन सा चमत्कार है यार? तुझे अभी भी समझ में नहीं आया गोली? अरे मेरी समझ में कुछ नहीं आया यार, साफ साफ बता दो क्या बात है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बोलो ना, क्या है बताओ। तो
क्या वो? तो अरे क्या वो करके तुम लोग खींच रहे हो? साफ साफ बताओ ना, क्या है ये चंद्रमुखी टाइप की? क्या वो पुरानी हवेली फिल्म की तरह? वही ना, वो जो भूत बंगला वाली फिल्में होती हैं वैसी कहानी है? तो ये क्या भूत है क्या यार? अरे नालायक को, तुम लोगों ने मुझे फंसाया। अरे तुम लोगों को पता था क्या? अरे मैं यहाँ पर रोजी रोटी के लिए आया था यार, क्यों खामखा तुम लोगों ने मुझे फंसा दिया? मुझ पर दया करो यार। बाप रे, उधर देख रही है, मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। गोली डार्लिंग, कहाँ जा रहे हो? तुम लोगों ने मुझे फंसा दिया यार। गोली डार्लिंग कहकर बुला रही है मुझे। अब कॉफी पी लो ना डार्लिंग। इसमें जहर मिलाया है क्या? अरे आराम से पियो वरना जीभ जल जाएगी। रात में मेरा खून कर रही थी, अभी आराम से बोल रही है। हाँ थैंक यू। तुम मुझे रेटिंग नहीं दोगे क्या? क्या शैतान है। रेटिंग किस बात की? कॉफी के लिए। रात की रेटिंग नहीं चाहिए इसे, रेटिंग चाहिए। तुम दे दो ना फालतू लोगों। लगता है अरे बाप रे, जल्दी से यहाँ से भागता हूँ। लगता है कल रात को सब झेल लिया। वो आ रहा है, उधर देख। आने दे अरे वाह गोली, बहुत बढ़िया। उसने तुम्हें कॉफी दिया। क्यों, सही कहा ना मैंने सही कहा ना? अपना मुंह बंद कर। अगर एक शब्द भी बोला ना तो कुत्ते की तरह तुम्हारे पिछवाड़े पर काट डालूंगा मैं। गोली शांत हो जा प्लीज। कूल। ये क्या है? क्या है? तेरी तो तू मेरा दोस्त है ना। अरे दोस्ती गई भाड़ में, क्या मेरी जान पर पड़ी है? एक आदमी को आटे की तरह गूंद डाला रात को उसने। अरे कोरोना से भी खतरनाक औरत है वो। कूल। अरे कूल क्या कर रहा है रे? अरे सॉरी गोली। सॉरी नहीं चाहिए तेरी। गोली मत बुला मुझे। रात को उसने मेरा ऑपरेशन कर दिया और तू अभी गोली कर रहा है। हमने तुझे भड़काया ये समझ के कि तू हमें बचाएगा। अरे मैं तुम्हें कैसे बचाऊंगा? यहाँ क्या चल रहा है वो मुझे बता दो। मैं बताता हूँ। क्या है बताओ। जरा वहाँ देख। वहाँ क्या है? पत्तियों के अलावा कुछ नहीं है। जरा अंदर देख। उधर देख। और मैं चाहती हूँ कि तुम सब भी मेरे साथ प्यार से रहो, समझ गए ना? बाप रे, क्या हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे? अरे मैं अभी तक सिंगल हूँ यार, सिंगल ही मर जाऊंगा क्या मैं? क्या कहा सिंगल? अरे सिंगल का मतलब ही नहीं समझ में आता है क्या, नालायक कहीं का? अरे मैं सिंगल चोर हूँ यार, एक सिंगल रॉबरी भी नहीं की है आज तक मैंने। अब मैं क्या करूँ यार? सुनो, कल रात को उसने मुझे इतना मारा है कि मैं अभी तक अपने होश में नहीं आ पाया हूँ यार। कल रात को रेप करने के लिए अंदर गया था, बाहर आया तो पता नहीं कैसे आया। लेकिन गोली, पहले तू ये बता, लॉकडाउन में घर लूटने क्यों निकला? मैं क्या बताऊं यार, ये मेरी बदकिस्मती है समझ लो। मैं चोरी करता हूँ ना, मैं चोरी की ट्रेनिंग स्कूल से ट्रेनिंग करके बाहर निकला। मैंने सोचा कि कोरोना टाइम में चोरी करके मैं माला माल हो जाऊंगा। मैंने सोचा कि ये गेस्ट हाउस खाली पड़ा है, सब लोग अपने घर गए होंगे, सोचकर मैं अंदर गया था कि चोरी करके आराम से बाहर निकल जाऊंगा। अब अंदर ये सारा खेल चल रहा है, अब मैं क्या करूँ यार? सही बनाया था गोली। तू तेरी जात का। चुपचाप निकल लेता हूँ। यहाँ भी है। हाँ, ये लोग मजे में हैं। हैं? क्या बात है भाई, हमारे देसी गाने कैसे होते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया होते हैं। तो वही बजाना। ये इंग्लिश गाने का भोपू क्यों बजा रहा है? बदल। ठीक है, तुझे जो देखना है देख। ABCD का ज्ञान नहीं है, चला है इंग्लिश गाने सुनने के लिए, बेवकूफ कहीं का। देखा ना, ये हुआ ना असल चैनल। हमारी लड़कियों को भी ये चैनल पसंद आएगा, देखा ना। और ये हमारा भाई है, ये जब देखो तब फ्रस्ट्रेशन में ही रहता है। कभी पेपर फाड़ देता है, कभी कैमरा फेंक देता है, कभी टेबल पटक देता है। अरे तुम मर्द इतनी जल्दी फ्रस्ट्रेट क्यों हो जाते हो यार? तुम लड़कियों की वजह से हम मर्द फ्रस्ट्रेशन में रहती हैं, तुमको पता भी नहीं चलता। पूछ रही हो कि फ्रस्ट्रेशन में क्यों है? मैं बताता हूँ, तुम ही लोग असल जड़ हो फ्रस्ट्रेशन की। हम लोग? और नहीं तो क्या हम हैं? हमने क्या किया? तुमने क्या किया? मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें जो आज पसंद होता है वो कल नहीं होता है। हाँ। कुछ भी कभी फिक्स नहीं होता है, क्योंकि हम जानते ही नहीं तुम्हें आखिर क्या पसंद है, इसलिए अब खुद को भी पसंद नहीं करते। अच्छा, तुम हमसे प्यार करते हो, सिर्फ यही कहना काफी नहीं। समझ में आया ना? अगर तुम सच में प्यार करते हो तो खुद पता लगा लो। और तुम्हें कोई प्यार व्यार नहीं चाहिए है ना? तुम तब तक हमारे पीछे आओगे जब तक तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं हो जाती, उसके बाद इग्नोर करोगे हमें। चुप रहो, चुप रहो।
मैं चुपचाप सुन रहा हूँ तो कुछ भी बोले जा रही हो तुम लोग। देखने में सब की सब सड़े हुए आम की तरह लग रही वो हो। तो रहने दो, तुम तो घर लूटने आए थे ना, लेकिन वो काम छोड़कर तुम श्रीमुखी के पीछे पड़ गए। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तुमने तो ये समझने की कोशिश भी नहीं की कि वो लड़की है या भूत, बस खूबसूरती पर लट्टू हो गए। ये है मर्दों का कैरेक्टर। ये खींच कर मारूंगा ना तुम्हारा थोबड़ा टूट जाएगा। तू आगे क्या बढ़ रहा है बे? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। ये मर गई है, अगर मर गई है तो ऊपर क्यों नहीं गई? यहाँ क्या कर रही है? यहाँ क्या काम है उसका? स्वर्ग में होना चाहिए ना। जिंदा होगी तो कितने मर्दों को परेशान किया होगा, इसीलिए यहाँ पर अटकी पड़ी है। मरकर भी परेशान कर रही है। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? बैठे ना, तुम लोगों को नहीं बोल रहा हूँ। बैठो बैठो, कहाँ जा रहे हो? अरे अब गया काम से। मतलब फ्रस्ट्रेशन में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। वो तो मैं उनको सुना रहा था। तुम शांत रहो। फ्रेंडली डेविल। सीरियसली मत लेना, मैं तो उनके ऊपर गुस्सा कर रहा था इसलिए बोल दिया। तुम्हारे बारे में पता है ना, मैं तुम्हें कैसे बोल सकता हूँ। अब तुम कूल तो हो गई हो ना? तुम बहुत खतरनाक मारती हो। तुम्हारी मार खाकर मर जाऊंगा। इंसान के लिए गुस्सा अच्छा नहीं होता। अरे तुम इंसान नहीं, तुम तो भूत हो ना। अरे वाह। एक मिनट है। इसे खेलोगी क्या? मजा आएगा। अगर तुम जीत गई तो मुझे मारना, अगर मैं जीत गया तो चुपचाप सो जाऊंगा। ठीक है ना? चलो खेलो। गिली 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 गिली। हाँ, 6 आ गया। 1 2 3 4 5 6 यहाँ रखूंगा। फिर मैं ही खेलूंगा। गिली 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 गिली। 3 1 2 3 तुम खेलो। ये लो, चलो गोटी फेंको। गिली 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 करके हिलाओ। ऐसे फेंकोगी? ठीक है। अरे वाह, तुम्हें भी 6 मिला। चल चलो चलो ना। तुम्हारा 3 आया। गोटी आगे बढ़ाओ, बढ़ाओ ना। अरे 3 आया है, 3 घर आगे बढ़ाओ ना। 3 ही घर आगे बढ़ाना। रूल नहीं पता है क्या? 3 नंबर आया तो 3 घर आगे बढ़ाना, ज्यादा मत बढ़ाना। 3 घर बढ़ाकर यहाँ रखो। बेईमानी करना गलत बात है। रुको, अरे तुम आगे मत बढ़ाओ। अरे बाप रे, तुमने फिर से मारा। देखो तुम खेल में चीटिंग मत करो। 3 नंबर आया तो 3 घर ही बढ़ाना है, आगे मत बढ़ाओ। 3 घर बढ़ाओ। मार क्यों रही हो? देखो तुम मेरे ऊपर जादू मत करो। बाप रे, ये क्या तुम मेरे साथ नाटक कर रही हो क्या? डालो, खेलो। हाँ, जितने नंबर आएंगे उतने ही घर बढ़ाना, समझ गई ना? फिर से वही चीटिंग कर रही हो। मेरी बात समझ में नहीं आता क्या? तुम्हें खेलने नहीं आता, रूल पता नहीं है। बता रहा हूँ तो नहीं समझ रही हो। अभी तुम्हें बताता हूँ। तेरी तो, तू मेरे से चीटिंग करती है। मैं इस घर में चोरी करने आया था, लेकिन यहाँ आकर बुरी तरह फंस गया। यहाँ सब लोग पागल हैं। ये औरत मुझे मारने पर तुली है। मुझे यहाँ से किसी तरह भागना होगा। बाप रे, अब ये पागलों की टोली मेरा दिमाग खाने आ गई। अब तुम लोग क्यों आए हो? क्या प्लानिंग है तुम लोगों की? अरे मैं तुम लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे परेशान मत करो यार। तुम्हें और तुम्हारी प्लानिंग को नमस्ते करता हूँ। अरे मुझे माफ कर दो तुम लोग, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। हम तुझे फंसाने नहीं आए हैं, हम तो तेरी मदद करने के लिए आए हैं गोली। ए भाई तू बात मत कर, बात करता है तो मैं परेशान हो जाता हूँ। सच में गोली, हमारा यकीन करो। तुम कहती हो तो सुन लेता हूँ। बोलो क्या बात है? पहले जाकर तुम श्रीमुखी से बात करो और ये बात पता करो कि वो भूत क्यों बनी। हाँ तो तुम लोग ही पूछ लो ना, मुझे क्यों बलि का बकरा बना रही हो? तुम लड़की हो, जाकर पूछो, तुम्हें बताएगी। अरे नहीं गोली, तुम ही जाके पता करो। अरे मैं कैसे पता करूं? मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। सुनो, अगर हम लोग इसका कारण जान जाएंगे तभी सॉल्व कर पाएंगे और प्रॉब्लम से हमें छुटकारा भी मिलेगा। वो अपने घर चली जाएगी और हम अपने घर चले जाएंगे। प्लीज गोली, हमारी मदद करो। जाओ ना गोली। हाँ ठीक है ठीक है। तुम बेवकूफों की जुबान से कभी तो समझदारी की बात सुनी मैंने। चलो ठीक है, 1 मिनट रुको।
चलो प्लीज गोली, प्लीज गोली। हमारे साथ। हाँ ठीक है, जाओ चलो ना। चलता हूँ, चलो चलकर देखता हूँ क्या हो सकता है। हाँ, चल चल। श्रीमुखी गेम खेल रही हो क्या? खेलो खेलो खेलो। ये वही गेम है जो हम लोग खेल रहे थे या नया कुछ है? अरे कोई फालतू खेल था, तुम बोलो। असल में इन बेचारों के मन में तुम्हारे लिए कुछ डाउट है तो ये तुमसे बात करना चाहते हैं। अरे आओ ना, बात करो ना तुम। क्या बात है? श्रीमुखी, हम ना तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? अरे पूछो ना। बात ये है कि वो अरे तुम इतनी हकला क्यों रही हो? खुलकर बात करो ना, तुम्हारे मन में जो डाउट है पूछो, मैडम तुम्हें बता देंगी। चलो चलो पूछ लो। ये नहीं पूछ पाएगी। असल में मरने के बाद तो कुछ लोगों की आत्मा स्वर्ग में चली जाती है और कुछ लोगों की यहीं पर रह जाती है। उसकी कुछ अपनी कहानी होती है। अगर तुम अपनी कहानी हमें बताओगी तो हम सब लोग मिलकर तुम्हारे कुछ मदद कर सकते हैं। इसीलिए हम सब यहाँ पर आए हैं। अपनी कहानी बता दो। यानी अगर मेरी कोई प्रॉब्लम है तो तुम सब सॉल्व करोगे? हाँ, ये बता रही है। लगता है तुम लोगों ने ढेर सारी भूतिया फिल्में देखी हैं। वो तो कभी कभी हमने कैजुअली देख लिया है, लेकिन तुम अपने बारे में बता दो। क्या तुम इंसान ऐसा कुछ कर सकते हो जो मेरे जैसा भूत नहीं कर सकता? वैसे ऐसा कोई नियम नहीं है कि भूत की कोई कहानी होगी ही। ऐसी बात नहीं है श्रीमुखी, दरअसल हम सब लोग तुम्हारे बारे में जानना हाँ। चाहते हैं। वैसे मैं भी तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ पर्सनली। बताओ। घबराओ मत, घबराओ मत, कुछ नहीं करेगी, बता रही है। मेरा नाम अहिल्या है। जब मैं सिर्फ 5 साल की थी तो एक हादसे में मैंने माँ बाप को खो दिया। मैं एकदम अकेली हो गई। रिश्तेदारों ने भी अपने साथ नहीं रखा मुझे। मैंने हर घर का दरवाज़ा खटखटाया, भीख मांगा कि कुछ काम मिल जाए और खाने के लिए रोटी मिल जाए। लेकिन मैं कई दिनों तक रोते रोते भूखे सोई। और फिर जैसे जैसे जवान हुई तो एहसास हो गया कि कुछ बुरे मर्दों की गंदी निगाहें मुझ पर पड़ने लगी थी। मेरा जीवन नर्क बन गया। मैं अपनी फैमिली के लिए बहुत रोई, भगवान से प्रार्थना करती थी कि मुझे एक अच्छी फैमिली मिल जाए। पता नहीं क्यों भगवान ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, लेकिन उन्होंने एक दिन मुझे भी इस दुनिया से जुदा कर दिया। लेकिन जब मैं तुम लोगों से मिली तो मुझे एहसास हुआ कि भगवान ने मेरे मरने के बाद मेरी प्रार्थना सुनी और उन्होंने मुझे ये शरीर दिया ताकि मैं तुम सबके साथ रह सकूं। और मुझे तुम सबके साथ रहते रहते बहुत अच्छा लगने लगा। मुझे लगा जैसे मेरा परिवार मुझे वापस मिल गया है और इसलिए मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। मैंने तुम सबके साथ खेल खेला, तुम लोगों की सेवा भी की और तुम लोगों से प्यार भी किया और अभी मैं बहुत खुश हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं पिछले 11 दिन पहले मर चुकी हूँ। मैं बस एक दिन और तुम लोगों के साथ रह सकती हूँ, उसके बाद तुम सब हमेशा के लिए आज़ाद हो जाओगे। लेकिन ये भी सच है कि इस जिंदगी में तुम सभी मेरी फैमिली बन गए थे। तुम सब। तुम दुखी मत हो। इतने दिनों तक तुमने हमारा ख्याल रखा है, अगले 24 घंटे तक हम तुम्हारा बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे।